नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटा। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस पर श्री धाम वृंदावन से पधारे श्री ललित वल्लभ जी महाराज ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि नंद उत्सव चल ही रहा था, तभी माँ यशोदा ने नंद बाबा से कहा कि कंस के अत्याचार बढ़ गए हैं, उसे कर देने जाना चाहिए। एक ओर नंद बाबा कंस के यहाँ पहुंचे तो दूसरी ओर पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनों में जहर लगाकर आ गई। कथा व्यास श्रीहित ने बताया कि पूतना पूरी श्रृंगार करके तो भगवान के सामने आई, लेकिन हृदय का श्रृंगार करना भूल गई। वर्तमान समय में भी इसी तरह लोग ऊपरी ठाट बाट में लगे हैं, लेकिन हृदय के श्रृंगार की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से उसे देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने की कई कारण है। अगर वह उसे देखते तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। और दूसरा भाव यह है कि भोले बाबा का ध्यान कर रहे हो कि भोलेनाथ, मुझे तो माखन मिश्री की आदत है, जहर पीने की नहीं, इसलिए जहर आप पी लो, दूध मैं पी लूंगा। भगवान ने दूध के साथ पूतना के प्राणों को भी पी लिया। इसके आगे बताया कि भगवान की शरण में कोई एक बार आ जाए तो उसे फिर वह नहीं छोड़ते, भवसागर से पार कर ही छोड़ते हैं। कथा में महाराज जी ने राधा जन्म उत्सव मनाया। राधा जन्म उत्सव मनाने का उद्देश्य कि बेटा बेटी में भेद ना समझे, इस उद्देश्य से श्री राधा जी का जन्म उत्सव मनाया। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि राक्षसों का उद्धार किया। माखन चोरी लीला करने का तात्पर्य कि पहले अपनी संतानों को पुष्ट करें, इसके बाद विक्रय करें। गोपियां दूध दही को बेचने के लिए मथुरा ले जाती थी। माखन चोरी लीला की सजीव झांकियां सजाई। कथा के मध्य में मटकी फोड़ने का कार्य लीला के माध्यम से दर्शाया गया। आगे बताया गया, कालिया नाग यमुना जी को प्रदूषित कर रहा था, तब भगवान ने गेंद के बहाने यमुना जी में प्रवेश किया, कालिया नाग का मर्दन किया और यमुना जी को स्वच्छ किया। आज हमारे देश में नदियां प्रदूषित हो रही हैं। कालिया नाग को बाहर निकालने का उद्देश्य ही था हमारे देश की नदियां प्रदूषण से मुक्त रहे। कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जल में कभी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इंद्र की पूजा को बंद कराकर गिरिराज पर्वत की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने करवाई। गिरिराज पर्वत की पूजन कराने का तात्पर्य प्रकृति से है। प्रकृति पूजा ही परमात्मा की सच्ची पूजा है, क्योंकि भगवान राम और कृष्ण का एक नाम बनमाली है। वह प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। प्रकृति है तो संसार है। प्रकृति विराट पुरुष का ही रूप है। पहाड़ परमात्मा का अस्थि समूह है। नदियां भगवान की नारिकाएं हैं। पेड़ पौधे विराट भगवान की रोमावली है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन होना परम आवश्यक है। गिरिराज पूजा की गई। गिरिराज जी को 56 भोग लगाए गए। सभी भक्त जनों ने 56 भोग दर्शन कर अपने आप को आनंदित किया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु की उपस्थिति रही। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712।